उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में पहुंचे प्रदेश के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री कृष्ण पाल मलिक ने वृक्षों के अंधाधुंध कटाई पर कठोरता से रोक लगाने पर जोर देते हुए कहा कि पेड़ जीवन का वह जीव है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक काम आता है, लिहाजा इसे बचाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हाईवे में चौड़ीकरण के लिए पेड़ काटने की भरपाई के लिए भी हर संभव प्रयास किए जाएंगे। आपको बता दें कि कृष्णपाल मलिक प्रदेश के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार शामली पहुंचे, जहां पर शामली के एक निजी बैंक्वेट हॉल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए मंत्री बनाए जाने पर उन्होंने पीएम मोदी, सीएम योगी, संगठन के पदाधिकारियों और इलाके के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने आदेश दिए हैं कि सभी 18 मंडलों में सभी मंत्री अपने अपने मंडल में जाकर वहां की जरूरतों से सरकार को अवगत कराएं। बिजली कटौती को लेकर कृष्णपाल मलिक ने बताया कि बिजली की समस्या पहले की तुलना में अब नहीं के बराबर है, लेकिन राज्य में नई सरकार बनी और नई नीतियां बन रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस वर्ष 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे जनपदवार आवंटित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वृक्ष जनमानस और जीवन से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए सभी से सहयोग की अपील है। अवैध कॉलोनियों के नाम पर जनपद में कई स्थानों पर फलदार पौधों की कटाई की शिकायतों पर उन्होंने कहा कि मानवता के नाते भी पेड़ नहीं काटने चाहिए, क्योंकि पेड़ एक ऐसा जीव है जिसकी हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक जरूरत पड़ती है। पहली बार शामली पहुंचे वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री कृष्णपाल मलिक ने क्या कहा, आप भी सुनिए। देखो, सबसे पहले तो आपके माध्यम से आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी और समस्त संगठन के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूं। और इलाके शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूं, आज जहां मैं बैठा हूं वहां मेरे परिवार, मेरे साथी, जैसा कि ये सब आप देख ही रहे होंगे, इन सब ने जो मुझे ताकत दी, जो मुझे सम्मान दिया, उनका सबकी वजह से आभार व्यक्त करता हूँ। और गतिविधियों की जहाँ तक बात है, इस आदरणीय योगी जी ने एक निर्देश आदेश दिए कि हमारे 18 मंडल हैं, 18 के 18 मंडलों में सभी मंत्रीगण अब अपने मंडलों में जाएंगे और एक अच्छा संदेश और जो वहाँ की नीतियाँ, जो वहाँ का ज़रूरत, उन सब से सरकार को अवगत कराने का काम करेंगे। मंत्री जी, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जिनको समस्या रहे हैं बिजली को लेकर के, इसमें क्या रहेगा आप लोगों? बिजली की समस्या अब पहले की तुलना में बात करूं अगर, तो समस्या ना के बराबर है। पर अगर इस बीच में चुनाव के दौर में या कोरोना की किसी वजह से कोई दिक्कतें बढ़ी हों, उसमें नई सरकार बनी है, नई नीतियाँ बननी है, उनमें सब समस्याओं का सुनकर हमें इसीलिए सब जगह भेजा जा रहा है कि वो उनकी समस्याओं को जाने और उसका समाधान करने का काम करें। अच्छा, हमने 35 करोड़ का लक्ष्य सबके बाहर रखा गया है जनपद वाइज। जैसा कि मैं बागपत की बात करूं, 14 लाख कुछ पेड़ लगाने का लक्ष्य है। उसमें सभी विभाग, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, कृषि विभाग हो या जो भी विभाग हो, सबसे हम अपील भी करेंगे, सहयोग भी चाहेंगे कि वो सब, क्योंकि ये जनमानस से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसमें सभी से मैं मंच के माध्यम से भी अपील करूँगा कि इसमें सब अपना योगदान दें। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए लाखों पेड़ काट दिए गए, आज हाईवे सब खाली हो गए। जिन रोड पे पहले कहीं हजार वृक्ष होते थे, आज वो खाली है, चाहे पर दिल्ली सहारनपुर हो, मेरठ करनाल हो, पानीपत खटीमा हो, तो उनके लिए क्या योजना रहेगी सरकार की? चौड़ीकरण होना था तो पेड़ कट नहीं थे जी, पर उसके बदले में दूसरे पेड़ लगाना और जो क्षतिपूर्ति हुई है उसको पूरा करना हमारा लक्ष्य है। उसको हम पूरा काम करने का काम करें। नहीं, पेड़ लगाने के लिए एनओसी की जरूरत नहीं होती है। अभी नया जो सीजन चला गया, जैसे साल में हर वर्ष पेड़ लगाने का एक निर्धारित लक्ष्य है, जैसा कि मैं बागपत की बात करी, इसी तरह शामली का एक लक्ष्य होगा, उसी में हम पूर्ति करने का काम करेंगे। और रही नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे की, वो अलग से एक पूरी की पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तो हम उसमें क्या बेहतर कर सकते हैं। और कई जगह
अवैध कॉलोनियों के निर्माण के नाम पे बाग काट दिए, पेड़ काट दिए, उससे एक पर्यावरण का बड़ा वो बढ़ रहा है। उस पर रोक लगाने की क्या व्यवस्था होगी सरकार की तरफ? मैं कहता हूँ ये तो मानवता के नाते वैसे भी नहीं काटने चाहिए, क्योंकि पेड़ ऐसा जीव के रूप में कहूँगा मैं, ऐसा वो है प्राकृतिक, जो जब से बच्चा पैदा होगा उसे घुंटी देने से लेकर और जब उसकी मृत्यु होगी तब तक हमें पेड़ की जरूरत होगी। कि वो पालने में सुलाने का काम हो, बच्चे को चाहे चारपाई पर सुलाने का काम हो, और यहाँ तक कि जब आर्थी लास्ट में अर्थी की तरफ जाता है तब भी उसे लकड़ी की ज़रूरत होती है। इसे तो वैसे भी गंभीरता से लेना चाहिए कि हर वक्त में हमें मदद करने वाली ये लकड़ी, ये पर्यावरण, ये पोल्यूशन, ये मैं मंच के माध्यम से भी निवेदन करूँगा। अभी तक हम जो ज़रूरत से ज़्यादा जल का दोहन या ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल खेत में, ये हमें नहीं करना चाहिए। ये आने वाले जीवन को और वातावरण को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, जो एक नई बीमारियों का घर बन चुकी है। मंत्री जी, आपके यहाँ जो वन अधिकारी हैं, अगर उनसे हम ये जानते हैं कि बाग क्यों कट रहे हैं, कितने परमिशन से कट रहे हैं, वो बताने में असमर्थ रहते हैं, कोई भी अपना बयान दर्ज नहीं कराते हैं और परमिशन किस आधार पर दे देते हैं, जो मीडिया से मुँह छिपा के भागते हैं। ऐसा आपकी कोई जानकारी ना आवे, आप मुझे भी बता सकते हो। अगर आपकी जानकारी में ऐसा कुछ है, नाम लेके, जगह का नाम लेकर आप बताने का मुझे कष्ट करोगे, मैं अभी भी हिदायत दूंगा और कोशिश करूंगा कि आइंदा ऐसी कोई गलती उनसे हुई होगी और दोबारा पुनः बढ़े। नहीं मंत्री जी, निवेदन ये है आप लोगों से कि मीडिया ऐसा है वो किसी ने थर्ड पार्टी ने भी शिकायत की है, हम उनके सामने बात रखते हैं कि ऐसा ये मामला है और आप इसमें बता दीजिए, तो उसमें भी चुप रहते हैं। आप इससे मतलब जो क्रिमिनल हैं उनके फ़ोन आपका फ़ोन करने के बाद आपके पास आ जाएंगे। हम लोग जैसे फ़ोन करते हैं उनको कि ऐसे ऐसे मामलों में, तो क्रिमिनल का फ़ोन हमें आ जाएगा। ऐसे आपके माध्यम से जानकारी ना आया, मैं स्वतः भी मीटिंग लेकर मैं इसका प्रयास करूँगा अब इस तरह की गलती वो भविष्य में ना करें। नहीं मंत्री जी, हमारा ये कहना आपसे कि मीडिया अगर उनसे कोई बात जानता है, प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्या उनको वर्जन देने का राइट है या नहीं? देना भी वो चाहिए, क्लियर मना करते हैं। इसलिए भी देना चाहिए, ये जागरूकता का विषय है। हम जितने जागरूक करेंगे लोगों को उतना ही पेड़ कम कटेंगे, जितना जागरूक करेंगे पर्यावरण के प्रति लोग गंभीर होंगे, तो ये तो वैसे भी हमारा इंसानी आपके जो अधिकारी हैं वो क्लियर मना करते हैं कि हमें ऊपर लखनऊ से आदेश है कि हम बाइट नहीं दे सकते हैं। यहाँ का मीडिया चुप होकर के बैठ जाता है, तो कैसे पर्यावरण की बात आगे उठाएगा जब आपका अधिकारी चुप होगा? मैं कहता हूँ अगर वो आपको बाइट नहीं दे सकते, वो गलती जो हो रखी है उसे तो रोक सकते हैं, और जब वो गलती नहीं होगी आपको बाइट की भी ज़रूरत नहीं होगी। हम ऐसा आपने जानकारी दी, मैं इसके बाद किसी दिन आप ही की जनपद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम जनपद की भी करूँगा, जैसा कि अपने मंडल को लेकर एक मीटिंग इसी तरह की रखेंगे जहाँ नई कॉलोनियाँ डेवलप हो और जो निजी हित के लिए कोई इतना बड़ा नुकसान करने को जा रहा हो वो निजी हित की परवाह न करे, जनहित की परवाह करे। मंत्री जी, आप काफ़ी लाख वृक्ष लगाने की बात कर रहे हैं। पिछली बार भी योजना में काफ़ी लाख वृक्ष लगाए गए थे, लेकिन उनका धरातल पे अब कुछ अता पता नहीं है, तो पर्यावरण कैसे शुद्ध होगा? वैसे जो हमारा जिंदा रहने का जो रेशो है वो पिछले दिनों आंकड़े के अनुसार अच्छा रहा था, और उसी की वजह है कि जगह जगह पेड़ खड़े नज़र आ रहे हैं उसमें। पर हमें अब की बार जो हमने मन बनाया है, अगर हम आपके घर के सामने, खेत के सामने पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम आपसे निवेदन करें ये अभी ये पेड़ हमने आपको गोद दे दिया गया, ये बच्चे की तरफ आप इतना लालन पोषण करोगे, आने वाले पीढ़ी को उतना ही इसका लाभ होगा, ऐसा हम आप लोगों से सबसे निवेदन करते हैं। अच्छा, एक लाख सवाल आपसे, क्या अब अभी तो आम के जो है आम आ चुका है आम के पेड़ पे, लेकिन 3 महीने बाद जो आम खाली हो जाएगा, क्या उसमें आम के बाग काटने की अनुमति यहाँ शामली जनपद के अधिकारियों द्वारा दी जाएगी या नहीं? नहीं दी जा